अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ 50-60 साल पहले तक एक वीरान रेगिस्तान था और आज दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता, अमीर तरीन और जदीद तरीन मुमालिक में शुमार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई, खास तौर पर दुबई के बारे में। लेकिन सवाल यह है, क्या दुबई शुरू से ही ऐसा था? क्या बुर्ज खलीफा पहले दिन से उसी जगह खड़ा था? क्या यूएई इब्तिदा से ही इतना अमीर था? बिल्कुल नहीं। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक खुश रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा जदीद शहर बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1950 के दहाई तक दुबई और आसपास के इलाकों में लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ना कोई फैक्ट्रियां थी, ना ही कोई सियाहत, कोई मजबूत हुकूमत का निजाम भी नहीं था। लोगों का जरिए माश सिर्फ मछलियां पकड़ना और मोती निकालना था। इसके अलावा वहां पर शदीद गर्मी थी, ना ही कोई एसी, ना ही कोई पक्की सड़कें और ना ही कोई वहां पर बेहतरीन स्कूल या अस्पताल था। वहां के लोग खजूर के दरख्त उगाते, बकरियां चराते, मछलियां पकड़ते और मोती बेचकर अपना गुजारा करते थे। फिर 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने बरतानवी कंपनियों के साथ मिलकर तेल तलाश करना शुरू किया और 1966 में दुबई में फतह ऑयल फील्ड से तेल निकल आया। यही वो दिन था जिसने दुबई की तकदीर बदल कर रख दी। तेल बाहर मुल्कों में भेजा जाने लगा और चंद साल के अंदर सालाना करोड़ों डॉलर्स कमाने लग गए। लेकिन यहाँ एक जबरदस्त फैसला लिया गया। शेख राशिद ने यह तमाम पैसा सिर्फ तेल पर इंतसार नहीं किया, बल्कि उसके बजाय सड़कों, स्कूलों, एयरपोर्ट, बंदरगाहों और तालीम पर लगा दिया। यानी मुस्तकबिल के लिए बुनियाद डाली। पहले जमाने में, यानी तेल निकलने से भी बहुत पहले, जब पूरे अरब खिते में सिर्फ रेगिस्तान और छोटे छोटे कबीले होते थे, उस वक्त वहां का सबसे बड़ा जरिए माश यही था कि एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करके उनके ऊंट, भेड़ बकरियां, सोना चांदी, तिजारत का माल छीन लेता था। इसको अरब जबान में गजा या गारतगिरी कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे ट्राइबल राइडिंग कहते हैं। ये कोई एक दफा का वाकया नहीं था, बल्कि उस वक्त के रेगिस्तानी अरब कबाइल का रोजमर्रा का तरीकाकार था। अगर कोई तिजारती काफला यमन से शाम की तरफ जाता तो रास्ते में मुख्तलिफ कबीलों के इलाके आते। वो कबीले काफले को रोक कर कहते, या तो हमारा टैक्स दो वरना हम माल ले लेंगे। कई बार बाकायदा लड़ाई होती और काफले को लूट लिया जाता। इसीलिए इस जमाने में ज्यादा काफले रात के वक्त सफर करते थे, बड़ी तादाद में मसला गार्ड्स रखते थे और एक से ज्यादा कबीलों को रास्ते में पैसा, हिफाजती फीस देते थे। तो इस बात का नतीजा ये निकलता है कि तेल निकलने और तरक्की से पहले अरब लोग ज्यादातर शिकार, मछलियां पकड़ना, खजूर लगाना और दूसरे कबीलों या काफले को लूटने से कमाई करते थे। इस वक्त ना कोई हुकूमत थी और ना ही कोई अरब के लोगों के लिए कानून था। क्या आप जानते हैं कि यूएई का सबसे पहला हुक्मरान कौन था? जब मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई ने 2 दिसंबर 1971 को बाकायदा एक मुल्क की सूरत में कायम हुआ, तो उसी वक्त अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को पहला सदर, बादशाह, हुक्मरान बनाया गया। यानी यूएई के बाबाए कौम शेख जायद, और यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सारे इमराती कबाइल को मिलाकर एक फेडरेशन बनाई। दूसरे नंबर पर दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को नायब सदर और वहां का वजीर आजम बनाया गया। इससे पहले पूरा इलाका कबायली सिस्टम पर चल रहा था। हर इलाके पर एक अलग कबीला और उसका सरदार होता था। कोई प्रॉपर सियासी स्ट्रक्चर नहीं था। 1971 में शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने 7 इमारात के सरदारों को इकट्ठा बिठाया और कहा, अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बड़ी ताकतें हमें खा जाएंगी। इसी कन्वर्सेशन से यूएई का पहला सियासी निजाम शुरू हुआ। इन्होंने दस्तूर आइन बनाया, सदर, नायब सदर और वजीर आजम के ओहदे तख्लीक किए और उसकी बुनियाद रखी, और उसके बाद कसम की पार्लियामेंट बनाई, जिसके रद्द अमल में दुबई सबसे पहले राजी हुआ। शेख राशिद ने कहा, यही वाहिद रास्ता है। और उसके बाद शारजा शुरू में थोड़ा डाउटफुल था, मगर जल्दी मान गया। फिर उसके बाद अजमेन अरब इत्तेहाद के नाम पर फौरन तैयार हो गया। उम्मुल कुमैन सिर्फ एक शर्त पर हामी भरी,
हमारा कबीला बाकियों के बराबर रहेगा। फजीरा आसानी से राजी हो गया, लेकिन रासुल खैमा सबसे पहले इनकार किया और कहा हम अकेले रहेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रासुल खैमा ने इनकार कर दिया? उनका ख्याल था कि इत्तेहाद के बाद छोटी इमारात को ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी, और उन्हें यह भी खौफ था कि अबू ज़ैबी चूंकि अमीर है वो हर जगह डोमिनेट करेगा। इसलिए रासुल खैमा ने वाज़े कह दिया कि हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दोस्तों, बाद में फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया कि बाकी 6 इमारात ने 2 दिसंबर 1971 को यूएई बना लिया और रासुल खैमा बाहर रहा। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद जब उन्हें पता चला कि इत्तेहाद के बाद हर इमारात को बराबर हकूक मिल रहा है और सबकी फौज एक ही होगी, यानी कि मुश्तरका, तो रासुल खैमा ने शेख जायद को दोबारा पैगाम भेजा कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। और यूं 10 फरवरी 1972 को रासुल खैमा भी यूएई का हिस्सा बन गया और 7 इमारात मुकम्मल हो गई। ख्वाबों का शहर आखिर दुबई कैसे तामीर हुआ? शेख राशिद ने 1970 में कह दिया था, हम इसे ऐसा बनाएंगे कि दुनिया खुद चल कर आएगी, और ऐसा ही हुआ। 1979 में जबल अली पोर्ट बनाया गया, जो आज एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, और फिर 1985 से इमारात एयरलाइन शुरू की गई। 1999 में बरल अरब तामीर हुआ, दुनिया के सबसे बड़ा लग्जरी होटलों में से एक। यहां से दुनिया ने दुबई को एक सियाती मकाम के तौर पर देखना शुरू किया। 2004 में दुबई ने ऐलान किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत तामीर करेगा। लोग हंसे कि ये लोग रेत के सहरा में इतनी ऊंची इमारत कैसे बनाएंगे, लेकिन 2010 में बुर्ज खलीफा तैयार हो गया, 828 मीटर ऊंचा। तो क्या आपको पता है कि जब सबसे पहले दुबई एयरलाइन बनी तो दुबई को किसी ने अपने मुल्क में एंट्री नहीं दी, तो सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान था और जिसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और दुबई को अपनी एयरलाइन अपनी सरजमीन पर उतारने दी। और बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई सिर्फ मुसलमानों के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि दुबई एक मल्टी कल्चरल शहर है। आज वहां मंदिर, गवारदरे, चर्च और बड़े बड़े तफरीही मकामात हैं। हाँ, सरकारी तौर पर कैसीनो अब भी बैन है, लेकिन गेमिंग जोन्स और लग्जरी रेस्टोरेंट्स ऐसी तफरीह मुहैया करते हैं जैसे कसीनो में दी जाती हैं। दुबई हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सियाहों को खुश आमदीद कहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब यूएई के 95% आमदन तेल से नहीं बल्कि सियाहत, रियल एस्टेट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से आ रही है। अब दुबई 2020 एक्सपो भी बना रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्सियां, स्मार्ट टीसी प्रोजेक्ट्स, बायरलोब दुबई से अबू ज़ैबी सिर्फ 12 मिनट में हर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आज दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा कसीनो बनने जा रहा है, जो कि उसको मजीद तरक्की की राहों पर लेकर जाएगा। ये थी पूरी कहानी उस रेगिस्तान की जो कभी मछलियां पकड़कर गुजारा करता था और आज दुनिया का जदीद तरीन मुल्क बन चुका है। दुबई ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अगर आपके पास वसाइल कम भी हो लेकिन सोच बड़ी हो और लीडरशिप ईमानदार हो तो नामुमकिन चीजें भी मुमकिन बनाई जा सकती हैं। याद रखिए, तेल ने दुबई को पैसा दिया, लेकिन अच्छे फैसलों ने दुबई को कामयाब बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें जरूर लाइक करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मजीद हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।